राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब। मेरी एक वीडियो पर 3 दिन पहले, पता नहीं 4 दिन पहले, एक कमेंट आया था जिसमें उस भाई ने लिखा था कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है। तो मैं उस भाई को जवाब देने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि यदि इस भाई के मन में ये सवाल आया है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा और क्या पता उन्हें आंसर मिला होगा या नहीं। तो इसीलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। यदि कोई आपसे बोले कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है, तो इस सवाल का जवाब ये होगा कि नहीं, क्योंकि वह अदृश्य है। और ये सवाल का जवाब आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे? भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, और भी बहुत सारी ऐसे हो सकते हैं जिस चीजें होती हैं जिससे हम भगवान को महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि भगवान को क्या देखा जा सकता है। तो एक बार ना, एक गुरुदेव होते हैं और शिष्य। तो शिष्य गुरुदेव जी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या गुरुदेव, क्या आपने कभी भगवान को देखा है। तो भगवान ने शिष्य के सर पे हाथ फेरा और वो चुपचाप बैठ गए। तो शिष्य ने अपने मन में सोचा कि शायद इन्हें मेरी बात का जवाब पता नहीं है। अगले दिन जब वो अपने शिष्य को एक बगीचे में ले जाते हैं, अपने शिष्य से बोलते हैं चलो आज हम बगीचे में घूमते हैं। फिर वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, यहाँ तो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, ये कितने प्यारे फूल हैं, कितने प्यारे पुष्प हैं जो हमें इतनी अच्छी सुगंध दे रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या ये सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, सुगंध कोई दिखाई देती है, सुगंध को तो अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। तब गुरुदेव ने कहा कि यही तुम्हारी बात का आंसर है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। जिस प्रकार हम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते, अगर हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा शरीर कि जो मिट्टी से बना हुआ है ये दिखाई देता है, लेकिन हम अगर अपनी आत्मा को देखना चाहें तो हम चाहकर भी नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार भगवान अदृश्य हैं, लेकिन उन्हें महसूस और अनुभव किया जा सकता है। अब इस पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, वैर भाव सब दूर हो जाए, तब आप ईश्वर को महसूस कर पाते हो। जब आपके अंदर किसी और की पीड़ा देख के आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तब आप ईश्वर को महसूस कर पाते हो। जब आपके मन में किसी के लिए भी कोई नाराजगी ना रहे, तब आप ईश्वर के दर्शन कर पाते हो। यदि आप अपने अहंकार से उठकर दूसरों की सेवा करना जानते हैं, उनसे माफी मांगना जानते हैं, तब आपको ईश्वर
महसूस होते हैं। क्योंकि जो हमारा अहंकार होता है ना, वो हमें ईश्वर से कभी मिलने नहीं देता, कभी महसूस नहीं होने देगा। इसीलिए जब आपको ऐसा लगे कि आपने अपना अहंकार छोड़ दिया है, तब आपको ईश्वर की अनुभूति जरूर होगी। जब आप खुद की कमियों पर काम करने लगे, दूसरों में कमियां निकालने की बजाय, तब आप ईश्वर को महसूस करेंगे। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अनुभव होंगे। न जाने भगवान किस रूप में उनके सामने आए होंगे, कैसे किस रूप में दर्शन दिए होंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण हमें मिल जाएंगे। तो वही न जाने हमें किस रूप में भगवान दिखाई दें, लेकिन हम इतने काबिल ही नहीं हैं कि हम उन्हें पहचान सकें। क्योंकि हमारा मन स्वच्छ नहीं है, हमारी आत्मा स्वच्छ नहीं है। इसीलिए जब आपको ये छोटी छोटी बातें महसूस होने लगे कि हम दूसरों की बजाय खुद की कमियां देख पा रहे हैं, हमें पता है हम कहाँ पर गलत हैं और हम किसी और से ना सही, लेकिन भगवान से हम झूठ नहीं बोल पाते और भगवान से हम माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप कर पाते हैं, तब हमें ईश्वर महसूस होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है ना, ये तो बहुत छोटे से स्टेप हैं भगवान तक पहुंचने के। जब आपको ये महसूस होने लगेगा ना, तब आप अगले लेवल पर जाएंगे, जहां पर आपको भगवान खुद अपनी अनुभूति कराएंगे। तब आप खुद ईश्वर को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। आप लोगों में से जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उनके अंदर कैसे महसूस हुआ, उन्होंने कैसे महसूस किया, वो मुझे आकर कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग मुझसे ये बात शेयर करोगे, क्योंकि मैंने आपके साथ अपने अनुभव शेयर करे और ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। और यदि आपको भगवान महसूस हुए हैं, किस रूप में महसूस हुए हैं, तो वो प्लीज मुझे बताइए। और यदि अभी तक आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, तो मैं ये बोलूंगी कि एटलीस्ट आप छोटे छोटे से ये कदम उठाकर भगवान के नजदीक जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप छोटा सा स्टेप लेंगे, लेकिन भगवान आपके पास बड़े बड़े स्टेप लेके करीब आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को।